नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, धुरंधर ने जो बवाल पैदा किया है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस पूरे बवाल में, इस पूरे धमाल में जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना हम लोगों को, वो आ रहा है पाकिस्तानियों का रोना धोना, चिल्लाना, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीजों को देखकर। मूवी हमने बनाई, मिर्ची पाकिस्तानियों को लग रही है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हो रहा है। अब क्या होगा कि धुरंधर जो है वो और ज्यादा सुपर हिट हो जाएगी मूवी, क्योंकि जब इंडियंस ये सुनते हैं कि पाकिस्तानियों ने रोना चिल्लाना इस पर शुरू कर दिया तो उनको पता चल जाता है कि यार बहुत दूर तक लगी है मिर्ची इनको। चलो देख कर आते हैं कि है क्या। तो दोस्तों, वाकई धमाल मचा दी है। तो मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दूं आपको पहले, उसके बाद वीडियो देखते हैं ना, फिर मजा आएगा। थोड़ा जब रियलिटी पता रहे तब पता चले ना कि इसकी मिर्ची कितनी लग रही है। तो दोस्तों, ये देखिए एनडीटीवी मूवीज का है। डे 4 का जो कलेक्शन है वो 23 करोड़ का है, यानी कि सोमवार का कलेक्शन। वीकेंड वाला कल मैंने आपको बताया था, कल परसों बताया था। और ये जो है, तो ये जो देखिए क्या लिखा है, द फिल्म मिंटेड इन डबल डिजिट्स ऑन फर्स्ट मंडे। तो मंडे यानी कि चौथा दिन हो जाएगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। हाँ, तो मंडे को जी 23 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं। और जब शुरुआत हुई थी फ्राइडे को तो उसने 28 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, सैटरडे को 32 करोड़ की मिली थी और संडे को 43 करोड़ की मिली थी। तो वीकेंड्स पे ही इसने 103 करोड़ कमा लिए थे। अब जो है 23 करोड़ और कमा लिया है। तो बड़ा ही धमाल बवाल चल रहा है। अगर हम टोटल की बात करें, ओवरऑल, इसमें हम ओवरसीज भी मिला दें, तो इस मूवी ने, देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये खबर दे रहा है कि सब कुछ मिला के, ओवरसीज भी और इंडिया में भी, टोटल 158 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है 4 दिनों में। ठीक, तो ओवरसीज में क्या कमाई हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक धुरंधर ने सेकेंड डे जो है वो 10.4 करोड़ ओवरसीज में कमाए, और फिर संडे को इसने 16.5 करोड़ कमाए। तो टोटल 34.5 करोड़ जो है ये ओवरसीज में आ चुका है। अभी इसमें मंडे का डेटा नहीं आया है। तो कुल जमा ये है कि ओवरसीज और ये मिला के 158 करोड़ रुपए जो है वो क्रॉस कर गए हैं। और पांचवें दिन यानी कि ट्यूसडे का भी जो ट्रेंड दिख रहा है वो बड़ा सॉलिड दिख रहा है। ये देखिए, फिल्मी बीट ने खबर दी है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस डे 5 मॉर्निंग ट्रेंड, रणवीर फिल्म सीज हाइक टुडे, रिकॉर्ड्स ट्वाइस ऑफ वॉर 2 फुटफॉल्स। यानी कि अगर वॉर 2 के फुटफॉल्स को आप देखें, यानी कि ट्यूसडे के दिन को, डे 5 को, तो उससे डबल फुटफॉल आपको धुरंधर में मिल रही है ट्यूसडे के दिन। अब इसका डेटा आना बाकी है कि कितने पैसे कमाती है, वो अभी तक डेटा नहीं आया है। लेकिन यह है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5, धुरंधर इज एंजॉयिंग अ स्ट्रॉन्ग रन एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब डे 5 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रन जो है वो दिख रहा है। तो पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगनी है। अब ये 200, 250, 300 करोड़ अगर कमा ले, मान लीजिए एक बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगेगी। बताओ यार, हमारे यहाँ की कहानी बता के और ये लोग जो 300 करोड़ कमाते हैं, 200 करोड़ कमाते हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं। ऊपर से दावा अलग ये करते हैं कि हमारा म्यूजिक सबसे बेस्ट, हमारी फिल्में सबसे बेस्ट, हमारा ड्रामा सबसे बेस्ट, हमारा पाकीवुड सबसे बेस्ट। अबे तो रिजल्ट बताओ ना क्या हो रहा है। जब सब कुछ तुम्हारे पास है ही, तो तुम्हारी मूवीज की बैंड क्यों बजी हुई है, तुम्हारी इंडस्ट्री की बैंड क्यों बजी हुई है। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा आने वाला है। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म रिलीज होने के बाद अवाम के जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों इन पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी हुई है एक मूवी से। तो जश्न मनाया जाए। यारी में मगरिब के बाद जो है ना, पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। अभी अल्लाह का एहसान है, यारी में अमन अमान है। एक दफा तो ऐसा हुआ, उस स्ट्रेचर पे ही उसको जो है ना गोली मार दी। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती। अब गोलियां गाड़ी को लगी हैं। मैंने कहा बेटा आपने रुकना नहीं है, सिलो सिलो आप चलो। उसने कहा कि यार इसको हाथ नहीं लगा। तनकीद की वजह कुछ यूं है, सुनते जाइए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी को मैदान जंग दिखाया गया है। एक ऐसे पुलिस वाले की संजय दत्त ने रोल अदा की है, तो वो आपको पता है कि वैसे आपका चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है?
क्योंकि देखिए- उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया है एसपी साहब को इस फिल्म के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त मैं उसी मैदान जंग में मौजूद हूँ। हर तरफ गोलियों की आवाजें हैं, धमाकों से जमीन लरज उठ रही है। जो खौफ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती हूँ। ये स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड की है, क्योंकि असल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार इसमें बम वगैरह हो सकते हैं, तो उसको मैंने कहा यार हमारे यहाँ बोरियों में बम नहीं होते, लाश ही होती है। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने अब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से लियारी में गैंग वॉर चलती थी, किस तरह से ये सब कुछ होता था, खून खराबा मार काट बहुत आम बात थी। और चौधरी असलम के बारे में भी भाई सारे लोग बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ ने आके इंटरव्यूज दिए हैं, और सब में ये बात साफ हो रही है कि जो हमारी फिल्म में दिखाया गया है उसमें कोई भी गलत फैक्ट नहीं दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, जो वो इंडियन एजेंट वाली बात होगी वो मानेंगे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसको अगर छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूं, तो क्या लियारी में गैंग वॉर्स नहीं हुई हैं? क्या चौधरी असलम एनकाउंटर नहीं करते थे इनका? क्या इसके खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल किया है। क्या रहमान डकैत नहीं था? बिल्कुल है, ओरिजिनल में है। तो बताओ ना कि कहां से ये प्रोपेगेंडा फिल्म है भाई। फैक्ट टू फैक्ट साबित करो कि जी, आप कहोगे नहीं लियारी में ऐसा कुछ नहीं होता था, या लियारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, चौधरी असलम ने कुछ ऐसा नहीं किया, रहमान डकैत नाम का कोई बंदा नहीं यहां पे। नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहां आपकी न्यूज चैनल्स, आपके अखबारों, आपके डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने इस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी हैं, रिपोर्ट्स हैं इस पर। और चौधरी असलम की तो बीवी खुदा के बता रही है कि देखो ऐसा होता था, वैसा होता था, ये मारा, वो मारा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। रहमान डकैत के बारे में सारे लोग जानते हैं। तो पाकिस्तानियों, प्रोपेगेंडा नहीं है ये। अगर प्रोपेगेंडा है तो इसको काउंटर करो, बताओ कि फैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज शीशे की तरह क्लियर कर दी जाती है, और हो रही है इसमें। और तुम्हारी भद पिट रही है। कराची पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, ओवरसीज भी मूवीज देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि लियारी में क्या होता था, सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तानी कैसे हैं। अब तो देखो, अब तो बरनौल लगाने का टाइम है। अब मरहम मत लगाओ, अब बरनौल लगाओ, तभी बच पाओगे। हमने आवाज सुनी, डस 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 डस। वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ, उठा के पड़ा हुआ कोने पे। लियारी में बहुत अमन है, वो पहले हालत खराब होते, भारत लियारी को खराब करना चाह रहा है। क्या मशवरा देना चाहेंगे? भारत गलत कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को, लियारी के इलाके को बदनाम कर रहा है। एक पाकिस्तानी चाचा और है, वो भी मक्कारों जैसा ही दिखता है, उसकी बातें सुनो आप, उसको भी अलग से चिढ़ बच्ची हुई है। भाई एक मूवी है, मूवी देखो और एंजॉय करो। कभी ये बता रहे होते कि पाकिस्तान को हमने फतह कर लिया है, कभी कुछ, कभी जैसे आप अभी नाम ले रहे हैं, कराची के जो असलम थे, उन्होंने एसपी, उन्होंने बड़े लोगों को मारा, ये किया वो किया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। फिल्म धुरंधर में तो अबे टोपीबाज, ये बताना कि क्या चौधरी असलम ने लियारी में गैंग वॉर के खिलाफ लोगों को नहीं मारा था? क्या चौधरी असलम को एनकाउंटर किंग नहीं कहा जाता है वहां का? क्या कराची के लियारी में गैंग वॉर्स नहीं हुआ करती थी, ड्रग्स नहीं चलती थी? फैक्ट बताना। नहीं बता पाएगा टोपीबाज आदमी, क्योंकि फैक्ट यही है। हम कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं, अबे तुम लोगों ने किया हुआ है। जाके जिस तू यूट्यूब के लिए काम करता है उस पर सर्च करना, तेरे अपने पाकिस्तानियों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है उस पर, तेरे अपने पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, तेरे अपने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने उस पर आर्टिकल्स छापे हुए हैं, और तू कहता है कि बदनाम किया जा रहा है। इसलिए तुम कजन मैरिज की पैदाइश हो क्या? अम्मी अबू से पूछना, बहन तो नहीं लगते थे? यही होगा, तभी ऐसी बातें करते हो। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, अपना इतिहास तुम्हें पता नहीं है। आ जाओगे जी, भारत जो है ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने ऑलरेडी बदनाम हो। जो स्टोरी उठाई गई है वो सारे के सारे गुंडे उठाए ग्रुप है, और ये भाई कह रहा है कि हमारे लेजेंड थे। चोर उचक्के उठाए गए आतंकवादी इनके लेजेंड बनते हैं। इनका इमरान खान तो भरी संसद में खड़ा होकर बोल चुका है कि ओसामा तो हमारा हीरो है, हमारा शहीद है। एक हुआ जी, उसामा लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जब एक पाकिस्तान का सिटिंग पीएम ऐसी बातें बोलेगा तो भाई अवाम तो ऐसी जाहिल रहेगी ना। हाँ भाई हाँ। हमारे देश में भी है थोड़े से, और आजकल कुछ ज्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मैं बोलना चाहूंगा भारत सरकार को अभी भी समय कंट्रोल कीजिए। जो जहालत हिंदुस्तान में जो बढ़ती जा रही है ना, इस जहालत को कंट्रोल कीजिए। आप लोगों को हमने आलू प्याज के भाव कम करने के लिए वोट नहीं दिया है, मैं जानता हूँ। इस जहालत को कंट्रोल में लाने के लिए वोट दिया है। इस पे काम करो। भाई
बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। आप क्या कहेंगे आंटी, क्या आप भारत को बोलेंगे? अभी देख बेटा, शुक्र है अल्लाह का, लियारी में अमन है। क्या करना चाहेंगे? इंडिया जब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ मामला हुए तो इंडिया ने हमेशा इसके ऊपर मूवी निकाली है। हमारी इंडस्ट्री इस तरह मूवी के ऊपर क्यों नहीं आती? बिल्कुल अमन है लियारी में, और पाकिस्तान का दुश्मन है भारत। हमारी मूवीज जो होती है ना, वो पाकिस्तानी होती है, गाने उसमें होते हैं, एक स्टोरी के तौर पे अपना फिल्म होती है। हम किसी को जो है ना, वो अफगानिस्तान हो गया, भारत इंडिया हो गया, या वाटेवर हमारी कोई भी दुश्मन कंट्री है, हम उनके अगेंस्ट तो कभी ऐसी नहीं बनाते, प्रोपेगेंडा करते हैं। चुप चुप के लड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। लियारी में बिल्कुल अमन है। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो शुरू से मुखालफत करता आ रहा है, और ज़्यादातर अगर आपने एक चीज़ को नोटिस में नोट किया होगा कि जब चाचा सिर्फ ये बता दो कि अभी अभी कौन से सरकत से छूट के आया हो। क्या कॉमेडी करता बंदा भाई, हमें फख्र है इस पर। नरेंद्र मोदी चाचा नाम लेना तो सीख लो कम से कम। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इसने आगे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की है, कोई ड्रामा बना देगा, कोई आके पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे रहा होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल आसम मनीर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैंने इनसे बदला लेना है, मैंने अपने पुराने बदले लेने हैं। आप बताएं कि भारत को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो आप पर और लियारी के लोगों पर जो है वो उन्होंने फिल्म बना दी है, और जो मार धाड़ अफरा तफरी दिखाई है फिल्म? हम भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना, क्योंकि तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है, समझा? मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं तो कहता हूँ खुदारा। और सर उसमें मूवी में प्रॉपर तौर पे ISI के मेजर दिखाया गया, उसके अलावा SP दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। मैंने देखा वीडियो के अंदर लियारी की जो सिचुएशन थी वो दिखाई, जो झंडे भी बीच में थे। तो बस बात वही आ जाती है ना कि भाई इनको जो है, आपने देखा होगा जो ऐसी वीडियोस है इनकी ज्यादातर फ्लॉप जाती है, ठीक है ना। तो भैया इन पाकिस्तानियों के खौफ और दहशत आप देख सकते हो, एक पिक्चर से ये लोग इतने सदमे में आ गए। देखिए जी, हिंदुस्तान की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अभी पिछले कुछ अरसे में तो वो जो है वो इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। और हम देखते हैं कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को पूरे रीजन में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता था, जहां अच्छे फिल्म मेकर्स भी थे, अच्छा काम भी हुआ है माजी में, और वहां पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा काम हुआ है ना। स्वदेश में कहानी किसकी थी? कबीर खान की थी। स्वदेश में शाहरुख खान ने जो रोल निभाया, जो एक मुसलमान हॉकी प्लेयर का रोल निभाया जिसको गद्दार कहा जाता है, क्या वो कहानी थी किसकी थी? वो कहानी मीर रंजन नेगी की थी। वो तो हिंदू थे। कहानी मीर रंजन नेगी की थी, हॉकी प्लेयर की थी, वो हिंदू थे। तो स्वदेश में मुसलमान बनाकर क्यों पेश किया गया? क्यों उन्हें बताया गया कि देखो यार मुसलमान हूं और मुझे कितना तकलीफ है, लोगों ने मुझे गद्दार कह दिया, लेकिन देखो यही गद्दार जो है वो बाद में जाकर वुमेन्स टीम को जिताता है और ये करता है और वो करता है। ये छवि बनाने की कोशिश है ना। यही तो ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। यही तो पूरा इकोसिस्टम काम करता है भाई। अगर वो कहानी मीर रंजन नेगी की थी तो मीर रंजन नेगी पर नाम हिंदू नाम से बनाया जाती, क्यों उसको मुसलमान बनाएगा? परसेप्शन बनाने के लिए। सारा खेल परसेप्शन का है। 786 का बिल्ला है। शोले में जावेद अख्तर, सलीम जावेद लिखते हैं, रहीम चाचा, अरे इनसे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं है, कितने मासूम, कितने अच्छे। जब आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अमिताभ बच्चन का हिंदू मंदिर में ना जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा मंदिर में, मेरा तो है, समझ रहे हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना बाकी है। इकोसिस्टम खलबला रहा है। अब कैसे हो गया? भारत का हिंदू जाग रहा है। टाइम लगा और अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन रियलिटी पहचानी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। को मिल रहा है जिसको देखकर आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सिमत में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फिल्मों में, और खासतौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है,
तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, और या फिर ये इस तरह की, जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे, या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुंचा रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान की हर चीज़ दिखाई गई, जैसे लियारी के अंदर वो जो एसपी था असलम, ठीक है, जिनका नाम लिया, उनको दिखाया गया, संजय दत्त उनकी जगह पे है। उसके अलावा पाकिस्तान के ISI के मेजर दिखाया गया और प्रॉपर तौर पर मूवी दिखाई गई जो लियारी में जैसे गैंग वार होती थी, सारी उस चीज़ को दिखाया गया है। तो अभी मतलब यहाँ पे तो ट्रोल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की अगेंस्ट मूवी है। इंडिया में भी ट्रोल किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर तौर पर उस मूवी के अंदर बेनज़ीर की तस्वीरें दिखाई गई है, पीपल पार्टी का जलसा प्रॉपर होता दिखाया गया, लियारी का मतलब पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है कराची। क्या कहना चाहेंगे, पहले गदर मूवी आई, जैसे सनी देओल की आई थी मूवी, गदर 2 आई, और अभी ये धुरंधर मूवी आई है, उस लेवल की मतलब आई है ये जी ओछे हथकंडे हैं उनके। अच्छा, ये शुरू से करते आ रहे हैं। आप हिस्ट्री देखेंगे तो आज की नहीं है, बहुत सारी आपको मूवीज ऐसी मिल जाएंगी। अच्छा, जिसके अंदर वो मेजर साहब और कर्नल साहब बने हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को पता कर लिया। अच्छा, ये इस हद अभी भी इंडिया का ISI के जो है वो रणवीर सिंह बने हुए, वो कराची लियारी के अंदर इंटर हो रहे हैं, प्रॉपर तौर पे दिखाया जा रहा है। ये इस हद तक ही कर सकते हैं। अच्छा। उनको खुश होने दें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मूवीज में वो मूवीज की हद तक अपना दिल खुश कर लेते हैं। अच्छा, कि वैसे नहीं तो चलो ऐसे ही सही। तो क्या कहना चाहिए जब भी पाकिस्तान के साथ कोई मामला होता है, इंडिया की मूवी इस तरह आती है, जैसे पिछली दफा 2019 के स्ट्राइक के बाद मूवी आई, अभी भी धुरंधर मूवी आई है, तो इसके क्या कहना चाहिए? देखें जी, जिस तरह यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा जज्बाती है पाकिस्तान को लेके, वतन की मोहब्बत को लेके, अच्छा, वहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोपोगंडा जो है ना वो किया जाता है नेशनल लेवल पे। और आप देखें कि गांव-गांव, शहर-शहर, जिस तरह मोदी की सियासत है, अच्छा, ठीक है, उसी तरह इंडस्ट्री की जो सियासत है और जो मीडिया उनका वहाँ पे पाकिस्तान को लेके मुख्तलिफ किस्म के जो ओछे हथकंडे अपनाता, वो शुरू से इसी तरह कर। देख लिया भाई लोगों आपने, इन पाकिस्तानियों की एक मूवी से फटी पड़ी है, फिर ये बातें करते बड़ी बड़ी, लंबी लंबी फेंकते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। भाई सुनते जाइए, अगर ओलंपिक में फेंकने का भी प्रतिस्पर्धा करवा दी जाए ना, सबसे नंबर 1 ये पाकिस्तानी आएंगे, इन्हीं को मिलेगा भाई गोल्ड मेडल। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता फेंकने में। और इनको हिंदुस्तानी फिल्में भी देखनी है और हिंदुस्तानियों को गालियां भी देनी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई लोगों, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये इतना अगर भारत की मूवी से चिढ़ते हैं तो भाई खुद की मूवी बनाओ, खुद की इंडस्ट्री खड़ी करो। वो तो गटर में डूबी पड़ी है कीड़े की तरह। दूसरी बात, कुछ वीडियोस में देख रहा था, शादियों में तुम भारतीयों के गानों पर नाचते हो, रस्में तुम्हारी इंडियन हिंदू वाली रस्में होती हैं, मेहंदी है तो गोद भराई है, तो बारात निकालनी है, तो सहरा है, तो ये है, तो वो है। बातें करोगे नहीं जी हम तो अमहलदुल्ला, हम जो भी हैं। क्यों करते हो? मत करो। अभी कुछ और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें धुरंधर के गानों पर पाकिस्तानी डांस कर रहे हैं। अब वो कॉपीराइट का इशू है, लगा नहीं सकता, ट्विटर पर है वो वीडियोस, आप जाके सर्च करोगे ना, धुरंधर के गाने पे पाकिस्तानी नाच रहे हैं। और बताओ। दूसरा, अब जब फिल्मों की बात की है ना कि नहीं हमारी फिल्में तो कुछ नहीं करती, मैं आपको दिखाता हूं कि तुम्हारी फिल्मों में क्या होता है। तुम्हारी फिल्मों में किस तरह से हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। मैं एक छोटी सी क्लिप लगा रहा हूं, देखो। ये औरत डायनी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। और मैं इसके जैसी दर्जनों क्लिप्स और दिखा सकता हूं। भारत के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा तुम्हारी फिल्मों में किया जाता है, उसके दर्जनों क्लिप्स मैं दिखा सकता हूं। तो 7200 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, हैं? 7200 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पहले अपना देखो कि तुमने क्या करते हो, फिर सामने वाले पर उंगली उठाना। खुद तो करते हो, लेकिन जब सामने वाला कुछ करे तो नहीं जी देखो जी थप्पड़ मार रहा है जी, हमें बदनाम कर रहा है जी, हमें जी हमारे खिलाफ साजिश है जी। तो झोपड़ी वाले भैया अपने यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी फिल्में क्या करती हैं?
तुम्हारी दवाई अब तुम्हें ही ठूसी जा रही है। खाओ, कड़वी दवाई है। खाओ खाओ, कड़वी दवाई है, खाओ, खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे पर ही लागू किया जा रहा है। तो चिंगाड़ें तो निकलेंगी, चीखें निकलेंगी, चिल्लाओगे, बहुत चिल्लाओगे। और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हर तरफ से कोई एक ऐसा रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे जो रास्ता तुम्हारे अंदर को जाता है, जो पेन पहुंचाता है। उस रास्ते पर हम चीजें भेजेंगे। देखते रहो। अभी तो ये मूवी है, अभी असल चीज आनी बाकी है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,